जय श्री राम, जय कुंडली माता। आज का विषय है समाधि। देखो, आदि व्याधि मिटाने की जो क्रिया है और ईश्वर के पास पहुंचने का जो क्रिया है वो समाधि कहलाती है। समाधि के माध्यम से ही ये समाधि नाम का एक योग पथ है। इस योग पथ पर चलकर ही योगी साधक अपने लक्ष्य का मतलब परम लक्ष्य, वो भगवान परम ब्रह्म के पास पहुंचता है। वो क्रिया समाधि कहलाती है। इस समाधि में हमें प्रकृति और पुरुष का ज्ञान करना परम आवश्यक है। प्रकृति कौन सी? यह शरीर। प्रकृति का मतलब यह शरीर, ये पिंड, वो जो है ब्रह्मांड, वो तो परमात्मा कहलाता, और उसका अंश ये जो है पिंड है, वो जो हमारा शरीर है ये कहलाता, ये आत्मा कहलाती। तो ये क्या है पिंड? आखिर हमें ध्यान तो करना पड़ेगा। 24 तत्व है। कितने तत्व है? 24 तत्व। 5 भूत कौन कौन से? एक ये जो है पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, ये 5 भूत हो गए। और 10 इंद्रियां। कितनी इंद्रियां? 10 इंद्रियां है। 10 इंद्रियों के विषय हैं, और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 10 इंद्रियां कौन से? ये देखो, हाथ, पांव, ये 2 आंखें, कान, नाक, मुख, रसना, वाणी, गुदा, लिंग, चर्म, हाथ, पांव, ये इंद्रियां है भाई। और इनके विषय हैं वो जो है गंध, भूत के विषय, पंचभूत के विषय है गंध, रूप, रस और शब्द और स्पर्श। ये सब चीजें मिलकर के क्या बनते? चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार। ये सब चीजें मिलकर के क्या बनता है? 24 तत्व बनते हैं। क्या बनते हैं? ये 24 तत्व का शरीर, ये प्रकृति कहलाती। इसको पिंड भी कहते। क्या कहते हैं? और पुरुष किसे कहते हैं? ब्रह्मांड को। किसको कहते हैं? ये ब्रह्मांड है, इसको पुरुष कहते हैं। तो जब इन दोनों, ये जो है हमें विषय हटाने पड़ते हैं। पंचभूतों का कोई हमें ज्ञान न हो। ये विषय जो है, ये विषय कौन से हैं? रूप, रस, ये वृत्तियां, रूप, रस, गंध, ये विषय है क्लेश, विपर्य, प्रमाण, विकल्प, स्मृति, निद्रा, ये क्लेश हैं। ये विषय 5 बताए मैंने। ये वृत्ति जो है, ये विषय हैं। इन सब को क्या करना पड़ता? हटाना पड़ता। क्या करना पड़ता? हटाना पड़ता है। तो ये जो है उस परम पुरुष के पास पहुंच सकते हैं। परम पुरुष, परम परमात्मा जिसे कह रहे, परम ब्रह्म जिसे कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ, परे से परे है, जो उसको जो है प्राप्त किया जा सकता है समाधि के द्वारा। किसके द्वारा? समाधि होती है, क्रिया योग जिसे कहते हैं, उसके द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। इसे समाधि कहते हैं। समाधि 2 प्रकार की होती है, एक तो संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि के अंदर तो सब जो है वृत्तियों का दमन किया जाता है। वृत्तियां है ना, उस सबको दमन कर दिया जाता है। उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो देखो, परम पुरुष कौन है? परम पुरुष वह है जो सब तत्व, ये मैंने बताया आपको, तत्व, इन सब तत्वों से परे है, इनसे भी ऊपर है, वो परम पुरुष कहलाता है। खरा, सब तत्वों से खरा, विशुद्ध हो जाता है, वो परम पुरुष है। और ये जो है आत्मा, ये जो है वो अब 2 प्रकार के, एक परम पुरुष और एक पुरुष। तो परम पुरुष तो वो सगुण और निर्गुण, निर्गुण और सगुण 2 प्रकार के होते हैं। और इसमें सबल को जो है साकार कहते हैं। ये साकार मूर्तियों में, देवताओं में, और जो हम पूजा करते हैं वो साकार कहलाता। निर्गुण बिल्कुल ध्यानस्थ, ये जो है निर्गुण कहलाता है। नवदा भक्ति जिसे कहते हैं वो निर्गुण में आती है, निर्गुण कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो साधना करता है
वो समाधि में। अब कौन सी समाधि लगती है? अरे ये जो प्रवृत्तियां है मैंने बताई आपको, उन प्रवृत्तियों को दबा देना, ये चित्त रूपी सरोवर है। इस चित्त रूपी सरोवर में क्या उठती है? लहरें उठती है। अब आप चित्त को सरोवर समझ लो और लहरों को वृत्तियां समझ लो, और उन वृत्तियों से जो चित्त अपन देख, लहरें उठती तो देख सकते हैं क्या? नहीं। जब वो वृत्तियां लहरें शांत हो जाती है क्रिया के द्वारा, तब जो है चित्त बिल्कुल दर्पण के समान शुद्ध हो जाओ, देख लेते हैं। इसी प्रकार उन वृत्तियों को हटा देना, 5 प्रकार के मैंने क्लेश बताए, विघ्न बताए, उन विघ्नों को हटा देना। 5 प्रकार के उपक्लेश हैं, उनको भी हटा देना, और सब विषयों को, इंद्रियों के विषय हैं, उन विषयों के हटा देने से समाधि लगती। क्या लगती है? समाधि लगती है भाई। और पहली कौन सी समाधि है? संप्रज्ञात समाधि, वितर्क, विचारानंद और अस्मिता। पहली कौन सी समाधि? जिसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। उस समाधि में केवल वृत्तियों का दमन होता है, वृत्तियां नष्ट नहीं होती, उनका दमन होता है। उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। वितर्क, विचारानंद ये जो, और अस्मिता, प्रकृति लय, ये जो समाधियां है, मेघ समाधि, धर्म मेघ समाधि है, प्रसंख्यान समाधि है, ये और समाधियां कहलाती है। और इनसे भी जब वृत्तियों को दमन ने वृत्तियों को बिल्कुल नष्ट कर दिया, जैसे बीज होता है, बीज को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं, तो जला देते हैं, जला करके बीज को बोते हैं, तो वो उगेगा क्या? नहीं उगेगा। नहीं। उसी प्रकार सब वृत्तियों को क्या कर देते हैं? जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तो वो असंप्रज्ञात समाधि होती। वही देखो, परम पुरुष के तो सहस्र नेत्र हैं। ये शिष्य है ना, ये जो परम पुरुष जिसे कहते हैं, परम ब्रह्म जिसे परम परमात्मा कहते हैं, उसके तो सहस्र मतलब हजारों सिर हैं, उसके तो हजारों नेत्र हैं रे, उसके तो हजारों कान, हजारों नेत्रों से वह ब्रह्मांड को और पिंड को देखता है, हजारों कानों से वह शब्द सुनता है, हजारों उसके नेत्र हैं, कान है, हजारों शीश है, और सारा ब्रह्मांड उस परम पुरुष के अंदर समाहित है। जितने भी देवता हैं, जो कुछ भी जड़ चेतन और सुर नर किन्नर यक्ष गंधर्व पितर नाग योगी सिद्ध चराचर प्राणी सब किसमें है? उस परम परमात्मा में स्थित है। वो परम पुरुष कहलाता है भैया। ये परम, और ये वृत्तियां बताई मैंने आपको, ये जो है वृत्तियां, जब वृत्तियां नष्ट हो जाती है तब तो असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि लगती है। जब वृत्तियों का बिल्कुल दमन कर दिया जाए, बीज के समान जला दिया जाए, तो फिर असंप्रज्ञात समाधि लगती है। उस असंप्रज्ञात समाधि का मतलब जितने भी कलाएं हैं, वो सब कलाएं किसमें? उस परम तत्व में विलीन हो जाती है। और जितने भी इंद्रियां हैं, वो सब इंद्रियां भी अपने सदृश्य देवताओं में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। और कारण अपने चित्त में लय हो जाता। चित्त, ये जो चित्त है ना, चित्त किसे कहते हैं? मन, बुद्धि और अहंकार। 3 चीजें मिलकर, कितनी चीजें मिलकर के? मन, बुद्धि और अहंकार। ये तीनों चीजें मिलकर के क्या बनता है? चित्त बनता है। ये चित्त अपने कारण में, ये चित्त किससे बनता है? आत्मा के को बनाने वाला कौन? वो कौन? परम परमात्मा, परम ब्रह्म, अयम ब्रह्मास्मि। जब इस शरीर को आप अयम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं हूं, तू है, वही है, सोहम, सोहम जपते हैं ना, सोहम 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 सोहम, तब कुंडली जागृत होती है। नहीं, कुंडली जागृत का मतलब ही समाधि लगाना है ना। अरे यहाँ से मूलाधार से कुंडली रवाना होती है, शक्ति है, महामाया, योग माया शक्ति है। ये शक्ति जब यहाँ से कहाँ से रवाना होती है? मूलाधार से रवाना होकर के मूलाधार का भेदन, शोधन, प्रसारण कर दिया, स्वादिष्ठान का भेदन कर दिया, इसका
मणिपुर का भेदन कर दिया, अनाहत का भेदन, विशुद्ध का भेदन, षटचक्र का भेदन, और यहाँ पहुँचती है ना, तब तो समाधि लगती। सहस्रार में पहुँचती तब क्या लगती? समाधि लगती। समाधि का मतलब यहाँ कुंडलिनी पहुँच करके, महाशक्ति पहुँच करके किससे मिलती है? भगवान परम शिव से, परम ब्रह्म से, परम ब्रह्म से मिलती है, तब कहीं जाकर के समाधि लगती है। सहस्रार तो समाधि का स्थल है। ये सहस्रार है ना, ये सहस्रार ही समाधि का स्थल है। लेते हैं सहस्रार सदल पद में, ये सहस्रार में 1000 दल होते हैं। कितने दल होते हैं? और ये चंद्रमा के समान, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान क्या है? बिल्कुल गोल विशुद्ध है। और चिन्मय मणिद्वीप, इसके अंदर चिन्मय और आनंद समुद्र। कौन सा है? इसमें आनंद समुद्र है। आनंद समुद्र के अंदर चिन्मय मणिद्वीप है। उस चिन्मय मणिद्वीप के अंदर चित्तसार, ये चित्त कहते हैं नहीं है, चित्तसार मणि मंदिर है। ये चित्त का मणि मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ? मणियों से ढका हुआ, मणियों से अभिमंडित मंदिर बना हुआ है। और उसके नीचे उस मंदिर में के आंगन में कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष कौन सा? अरे ये अपना साधारण वृक्ष नहीं, स्वर्ग में जो देवताओं का वृक्ष है, देवता जिसकी पूजा करते हैं उसको सुर तरु कल्प वृक्ष कहते हैं। उसकी पूजा करने से मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पहुँचती है कुंडली तो समाधि लग जाती है, और ईश्वर और परम ब्रह्म से कुंडलिनी का, जोग माता का, कुंडली का संयोग हो जाता, महाशक्ति का संयोग हो जाता, वो समाधि कहलाती है। और इसको मुक्ति भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुक्ति भी कहते हैं। मैं आगे और आपको कल मुक्ति के बारे में बताऊंगा, समाधि के बारे में बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री